हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रीड लेवल 2 2024 का इस सिलेबस देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपके रहेगा लेवल 2 में 6 to 8 क्लास के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। टोटल 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के लिए। इसमें टॉपिक भी रखे हैं बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। इसमें ये पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। आगे इसमें इसी सब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो आप इंग्लिश में से देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आपके 6 to 8 में 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। तो लैंग्वेज 1 में ही हिंदी का ये पाठ्यक्रम है। टोटल आपके इसमें 6 से 7 लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, सिंधी, उर्दू, पंजाबी। उनमें से आपको लैंग्वेज 1 में आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज 2 में इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज 1 में हिंदी का सिलेबस है। शब्द ज्ञान, अपठित संध्यांश, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, भाषा की विधि, उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषा कौशल, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, राजस्थानी भाषाएं, साहित्य की जानकारी। और कक्षा 6 to 8 में आपकी लाइन दे रखी आप पढ़ सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा। यानी जो भी गवर्नमेंट की जो स्कूल में जो क्लासेस चलती है 6 to 8 की, तो जो 2024-25 का अपडेट जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर रहेगा। और कठिनाई का स्तर 12वीं तक का से वर्तमान में क्लासेस में जो नई बुक आई है उसी में से क्वेश्चन बनेंगे RBSC के। और नेक्स्ट लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का ये बताया गया है। वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड, टेंस, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो ये इंग्लिश का लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का सिलेबस है। आगे संस्कृत का पाठ्यक्रम भी बताया गया है। संस्कृत में व्याकरण रहेगी, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तन, संस्कृतानुवाद। तो उसमें आप लैंग्वेज में अगर देखें तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेज देख के आपको पता चल जाओगे। तो 15 नंबर का इसमें आपके टोटल व्याकरण का पोर्शन रहेगा और 15 नंबर इसके भाषा कौशल, शिक्षण से रिलेटेड, शिक्षण विधियों से रिलेटेड रहेंगे। इसमें लास्ट में एक टॉपिक भी दे रखा है राजस्थानस्य संस्कृत साहित्य कारणाम योगदान। संस्कृत की किताबें और संस्कृत के लेखक से संबंधित ये टॉपिक है। और हिंदी में भी जब हमने देखा तो उसमें लास्ट में एक टॉपिक था राजस्थान साहित्य। इसमें राजस्थान से जो किताबें राजस्थानी भाषा में लिखी गई है उसके बारे में पूछा जाएगा, जो राजस्थान का साहित्य है उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट ये उर्दू लैंग्वेज है लेवल 2 में। फिर नेक्स्ट ये सिंधी भाषा लेवल 2 के लिए। और गुजराती है, गुजरात से भी कई बच्चे या कई स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो उसका ये लेवल 2 के लिए सिलेबस है। इसमें भी अपठित गद्यांश, पर्यायवाची यानी गुजराती जो व्याकरण है वो, और उसके साथ में गुजराती भाषा में शिक्षण पद्धति यानी गुजराती जो लैंग्वेज है उसकी शिक्षण विधियाँ और उसके भाषा कौशल और उसके मूल्यांकन। ये तीन टॉपिक है वो आपको कॉमन मिलेंगे सारी लैंग्वेज में। एक तो भाषा कौशल, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन। और उसमें भी एक मेन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यही है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में और अदर लैंग्वेज में भी। फिर लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम है ये। लैंग्वेज 1 में आपने जो लैंग्वेज ली है उसके अलावा लैंग्वेज 2 में आपको एक और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये लैंग्वेज 2 में भी आपको ये 7 के 7 लैंग्वेज का पाठ्यक्रम अलग से मिलेगा। ये लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम है। अब गद्यांश रहेंगे, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, वाक्य के अंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, कौशल, मूल्यांकन, राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार। फिर ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में भी बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल, मेथड ऑफ इवोल्यूशन एक्सेट्रा रहेगा। इसमें हम डिटेल देख सकते हैं। फिर लैंग्वेज 2 में संस्कृत के लिए शब्द रूप, धातु रूप, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र,
संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, सिद्धांत, इसके कौशल और सत्य में व्यापक मूल्यांकन। फिर ये आगे उर्दू का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, तो जो पढ़ सकता है ज़रूर पढ़े इसको। आगे सिंधी का ये डिटेल सिलेबस है। अपने स्टेट में राजस्थान में मुझे नहीं लगता है सिंधी और उर्दू, अगर उर्दू वाले हो सकते हैं बट सिंधी कोई लैंग्वेज लिए ऐसा लगता नहीं है। पंजाब से भाई कई बच्चे भरते हैं, स्टूडेंट्स हैं पंजाब वाले, और गुजरात से भी कई स्टूडेंट्स रहते हैं, और राजस्थान के भी कई स्टूडेंट गुजराती एज अ सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं। जो गुजरात से सीमा लगने वाले जो ज़िले हैं, सिरोही, जालोर वगैरह, तो वो गुजराती को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं, क्योंकि उन्हें अगर संस्कृत और इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो ले सकते हैं। पंजाबी भी हो सकते हैं। बाकी उर्दू और सिंधी मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई सेलेक्ट करेगा। और वैसे अगर आप रीटर के लिए इनके क्लासेस सर्च करें तो उर्दू के लिए, सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए मिलना मुश्किल है। बेसिकली गुजराती के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कोई कोर्स, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट मेन लेकर इस राजस्थान में आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो राजस्थान में से 3 सब्जेक्ट ही मेन लेकर पढ़ाया जाता है। वो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आप लैंग्वेज 1 या 2 में हिंदी ले लीजिए, और या इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी है तो आप गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी ले सकते हैं। साइंस और मैथ में ये उसका डिटेल सिलेबस है। उसमें पहले तो गणित, ये टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर के लिए रहेंगे। तो गणित का ये है पूरा डिटेल सिलेबस। घातांक, घात, बीजीय, व्यंजक, गुणन, खंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या, ब्याज, सरल ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, प्रायिकता, सममिति, गणित की प्रकृति एवं तर्क, गणित की भाषा, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की सीमाएं। नेक्स्ट विज्ञान का सिलेबस, सजीव, निर्जीव, सूक्ष्मजीव, सजीव, मानव शरीर में स्वास्थ्य, किशोरावस्था, जंतु प्रजनन, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप एवं ऊष्मा, प्राकृतिक परिघटनाएं, रासायनिक पदार्थ, उसमें ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन आदि के बारे में पढ़ना होता है। कृषि प्रबंधन और विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन आदि। आगे इसकी मैथमेटिक्स एंड साइंस के सिलेबस को इंग्लिश में बताया गया है, तो इंग्लिश का स्टूडेंट है तो उसे पढ़ सकता है। वही सिलेबस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इधर बताया गया है। ये साइंस का डिटेल सिलेबस है इन इंग्लिश। अब आगे सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस का ये डिटेल सिलेबस है 6 to 8 के लिए। 60 प्रश्न, 60 अंक के लिए, जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, मध्यकाल, आधुनिक काल, संविधान, लोकतंत्र, सरकार, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, यानी राजस्थान जी के पूरा रहेगा, क्योंकि राजस्थान का भूगोल आ गया, इतिहास आ गया और कला संस्कृति आ गया। और साहित्य, आपको साहित्य इसमें भी दे रखा है अलग से, राजस्थान की भाषा साहित्य, और हिंदी में भी राजस्थान ने साहित्य दिए रखा था, तो राजस्थान का पूरा जी के आ गया। और फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना यानी उससे से रिलेटेड कक्षा की प्रक्रियाएं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, तो शिक्षण निधिगम सामग्री, इसके मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन के सीखने के प्रतिफल, ये आपको इसमें पढ़ना है। और आगे इसी सब्जेक्ट के जिस सिलेबस को इंग्लिश में बताया गया है। आप अगर क्लास में अगर इसकी तैयारी करते हैं या कहीं से क्लास लेते हैं, तो अगर आप डिटेल सिलेबस को ध्यान में रख के अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक एक टॉपिक को आप सर्च करके भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और अगर आप कोर्स कहीं से परचेस करते हैं तो बेहतर रहेगा। टोटल मिला के लैंग्वेज लेवल 2 में फर्स्ट आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, सेकेंड आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज वो, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड में आपको सेकेंड लैंग्वेज जो भी लेते हैं वो सब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट आपकी जो भी साइंस मैथ है तो साइंस मैथ, अदरवाइज सोशल स्टडीज़। और इसमें आप अगर लैंग्वेज की बात करें लैंग्वेज 1 और 2 में, तो हिंदी जैसे आपको पढ़नी है तो कहीं भी आपको ऑनलाइन नहीं है, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा कि लैंग्वेज 1 के लिए मैं कोर्स हिंदी का लीजिए या लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी पढ़ाई जा रही है। ओवरऑल क्लास लगती है उसमें, तो लैंग्वेज 1 और 2 में अगर हिंदी है तो उसका अलग अलग सिलेबस दे रखा है इधर, लेकिन वहाँ पे जब भी आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको एक साथ ही पढ़ाया जाएगा, सब मैटर साथ में। इसलिए अगर आप PDF डाउनलोड करके इसकी सिलेबस की और फिर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली है तो आप उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी
स्टडी को जारी रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।